जो डर है उसका सामना तो करना ही करना है। वो एक आया था आपका जैसा ही एक विद्यार्थी था। अच्छा। हाँ, वो आया था तो उसने वो सारा कुछ किया था, उसके मन में भी ये सेम समस्याएं थी और वो एकदम ठीक होके गया पूरी तरह से। वो आया ही ठीक होने के लिए था। उसके हमने पैरों के मूर्तियां बांध दी थी दोनों। वो तो सोए तो भी मूर्ति लेकर के ही सोए। एक दिन वो राह से वो निकल गया। आपके भी डर निकलता है ना? हाँ, डर निकल जाता है। शनिदेव की मूर्ति है कोई आपके पास घर में? कोई वैसे कोई पड़ी होगी ना, कैलेंडर वगैरह पुराना, भगवान की कोई मूर्ति वाला पुराना? कोई नहीं, अपन ले आओ, नहीं ले आएंगे। हाँ ठीक है, इतना समझ गए ना ये। तो अब जैसे ये विचार आता है तो ये विचार एक खतरा भी पैदा करता है कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? ये सर पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ, पढ़ाई नहीं होगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये अनुमानित डर खतरा है ना सर? हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये फ्यूचर में आएगा। हाँ जी। और क्या हो जाएगा? फ्यूचर में नहीं सर, ये जब लाइब्रेरी जाता हूँ सर, ये भी सोचता हूँ कि नहीं हो पाएगी ये विचार। हाँ, पाएगी, ये है तो फ्यूचर में। फ्यूचर यहाँ बात। हाँ हाँ, एक तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी और क्या नहीं हो पाएगा? बस यही। चलो एक ही है ये आपका। और मेन जो चीज है सर, यदि मैं पढ़ाई नहीं करूँ, मैंने जो इसने पकड़ रखी है सर, पढ़ाई नहीं करूंगा ना फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं खुद से उलट लूंगा। हाँ, लेकिन पढ़ाई किए बगैर आपका उसने सरेगा नहीं। उसने जड़ पकड़ ली ना, वो कमजोरी पे वार करती है ना। आपकी जो कमजोरी है वो लाइब्रेरी में, जैसे मैं लाइब्रेरी में से निकल गया सर 12 बजे, हाँ, और पूरे दिन खेलू, मतलब घर रहूं, हाँ, या घर के इनसे बता दूं ये दिक्कत है इसलिए नहीं हो रही पढ़ाई, फिर नहीं आएंगे बेचारे। हाँ, अब देखो आपकी पढ़ाई कमजोरी है। कुछ लोगों की यहाँ पर कमजोरी क्या होती है, उनकी हेल्थ, तो उनको बीमारी हो जाने का विचार आ जाता है। बीमारी का नहीं है सर, आपको नहीं है, आपको डर ही नहीं है बीमार हो जाऊं तो इसलिए आपकी कमजोरी नहीं है, तो इसलिए उसने कमजोरी पे वार ही नहीं किया। कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों का परिवार कमजोरी होती है तो उनके मन में आते हैं कि परिवार को कुछ हो जाएगा। कुछ लोगों के अपने बच्चे कमजोरी होती है तो उनको लगता है बच्चों को कुछ हो जाएगा। कई महिलाएं ऐसी भी आती हैं जिनकी कमजोरी उनका हस्बैंड होता है, क्योंकि वही कमाने वाला है, उनके बगैर कोई नहीं है, तो उनको हस्बैंड के प्रति आने लग जाता है। ये विचार वही फ्यूचर से संबंधित परेशान करेगा जो आपकी कमजोरी है, ठीक है। लेकिन आपने अब कमजोरी को ताकत बना लेनी है, फिर बात बन जाएगी। और इस कमजोरी को कैसे ताकत बनाना है वो आगे हम सीखेंगे। तो ये यहाँ तक समझ आ गई चीजें। सबसे पहले एक ट्रिगर होता है और उस ट्रिगर के घटने के बाद या ट्रिगर एक्टिव होने के बाद विचार आते हैं, वो विचार फंस जाता है। जैसे ये सेक्सुअल विचार आपके मन में अटक जाता है और यही अटका हुआ विचार फ्यूचर के लिए खतरा पैदा कर देता है, हमेशा चलता रहता है। हाँ, ये तब तक चलता रहेगा, खतरा बढ़ता रहेगा। तो अब इस खतरे को निकालने के लिए, विचार को निकालने के लिए फिर आप कुछ करते हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मन देता है, वो फिर वो इसमें आएगा। यूट्यूब पर वीडियोस देखना और सॉल्यूशन मन देता है। सब ये यूट्यूब पे वीडियोस देखना, अपने मन को तसल्ली देना, और स्टडी से अलग हटना, और हनुमान चालीसा पढ़ना। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता, अब शुरुआत में पढ़ा था। चलो वो कभी एक सॉल्यूशन था, बाद में सर आपसे सीखा कि पूजा करोगे तो और ज्यादा फंसते चले जाओगे, तो अच्छा उस दिन छोड़ दिया, ये तीसरा छोड़ दिया। चलो बढ़िया है, कोई बंदा तो पूजा से बचा, वरना लोग तो लगे रहते हैं। सबसे पहले पूजा पाठ ही करते हैं। मैंने ये चीज छोड़ दी सर आपके कहने से। चलो ये बाकी भी छोड़ दो, मेरे को लगता है ये भी एक ही दिन में छोड़ दोगे सारी चीजें। तो सॉल्यूशन मन देता है। हाँ जी। एकदम से मन का काम क्या है कि कोई भी खतरा होगा तो मन सॉल्यूशन देगा ही देगा। मन का ये मैकेनिज्म है। और सर एक चीज और, जब दो बंदे मेरे सामने गाली देते रहते आपस में, तो ऐसा लगता है उस मंदिर के लिए दे रहे, मतलब मूर्ति के लिए। हाँ, ये भी लगता है ये आपको। भी हाँ। तो ये ट्रिगर है कि दो बंदे आपस में गाली दे रहे हैं, तो आपके मन में कि ये उसी को दे रहे हैं, ये विचार आ रहा है, और इससे क्या होगा कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये ट्रिगर है, ये अलग से ट्रिगर है। हाँ, तो ये मैं आपसे करवाऊंगा प्रैक्टिस। पहले एक बार ये एक समझ लो ट्रिगर, एक समझ में आ गया तो सारी आ जाएंगे। मेन चीज तो हाँ वही पकड़नी है ना, पकड़नी एक पे पकड़ बनानी है। हाँ, एक पे पकड़ बना ली तो फिर सारी चीजें समझ जाओगे। फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए एक दो और करवा दूंगा, समझा दूंगा, और बाकी आपके पास रिकॉर्डिंग तो
होगी ही होगी होगी। मेरे पास। हाँ, वो आप सुनोगे हाँ जी। तो सारा कुछ पता चलता जाएगा। ठीक है, तो अनुमानित डर हो गया। हाँ जी। उसके बाद मन सॉल्यूशन देता है। हाँ जी। जैसे ये विचार फंस गया मन में, हाँ अब जी। निकल नहीं रहा है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, हाँ। और फ्यूचर का खतरा भी आ रहा हाँ है, जी। तो ऐसी सिचुएशन और में सर इसमें विचार में एक हाँ, हाँ। आता कि जाति बेर भी मंदिर को देखकर विचार आएगा। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब मतलब जैसे लिखता हूँ लाइब्रेरी भी जाति बेर विचार आएगा वही। अच्छा हाँ अच्छा, जी। हाँ, वो भी ट्रिगर हो गया ना, लाइब्रेरी से निकलते। गाली आना। हाँ, गाली आना। हाँ, अच्छा, गाली भी आती है गाली इसमें। भी आती है। हाँ। हाँ हाँ, ये ऑब्सेशन है। जी। ठीक है, तो ये गाली आना, ये भी ऑब्सेशन है। तो आपके दो से तीन चार ऑब्सेशन हो गए हाँ हैं। जी, 3-4। ठीक है, ऑब्सेशन एक साथ ही निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे झटके में निकल जाएंगे। तो जैसे ही मन में ऑब्सेशन फंसता है, घबराहट होती है, बेचैनी बढ़ती है, फ्यूचर का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में मन का जो ऑटो मैकेनिज्म है, मन का जो रक्षा तंत्र है, वो एक्टिव होता है। क्योंकि जैसे ही मन में कोई ना कोई चीज गड़बड़ करती है तो मन बचाव के लिए प्रयास करता है कि उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, एंजाइटी रिलैक्स होने के लिए। हाँ, एंजाइटी और उस विचार को निकालने के लिए ऑटोमेटिक वो कोई ना कोई कंपल्सन, कोई ना कोई चीज बताएगा कि ये कर लो, वो कर लो, हाँ, सुझाव देगा, हाँ, सॉल्यूशन बताएगा। लेकिन वो सॉल्यूशन बीमारी बन जाता है। मन जो सॉल्यूशन बताता है वही बीमारी होती है असल में। उसका सॉल्यूशन देना और हमारा सॉल्यूशन पे काम करना बीमारी बन जाता है। ये सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन ही बीमारी बन जाता है। मन ने तो बता दिया, मन को नहीं पता कि सॉल्यूशन सही है या गलत है। मन तो कहेगा एक बार इस सिचुएशन से निपटो भाई, कुछ भी करो, चाहे जैसे भी करो, इससे बाहर आ जाओ। हाँ, जैसे कुछ लोग दवाई खा लेते हैं, चलो एक बार तो इससे निपट जा पाए, लेकिन बाद में वो दवाई ही बीमारी बन जाता है। ऐसा ही इसमें, जैसे कुछ लोग दारू पीते हैं ना, कोई भी गड़बड़ होगी, चलो दारू से रिलैक्स होते हैं, तो टेम्परेरी तो वो हो गए, लेकिन फिर वो रिलैक्स होने वाली दवाई बीमारी बन जाती है। ऐसा ही ओसीडी में होता है कि जो सॉल्यूशन मन बताता है वही बीमारी बन जाती है। तो मन दो तरह के सॉल्यूशन बताता है। एक तो कहता है डूइंग, डूइंग का मतलब करना, कि कुछ करो, करने के लिए मन कहेगा। और दूसरा कहता है अवॉइड, कि कुछ कई चीजों से बचो, बचना, अवॉइड करना। मन दो तरह के सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, जैसे डूइंग में आ जाएगा, जैसे ही आपको लगेगा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो मन कहेगा कि एक उपाय है, वो उपाय कर लो, तो फिर पढ़ाई भी हो जाएगी, तो ये विचार भी निकल जाएगा और घबराहट भी शांत हो जाएगी। तो डूइंग में वो क्या करने के लिए कहता है कि क्या करो, यही सर, मतलब यूट्यूब पर वीडियोस देखो, हाँ, संबंधित, हाँ, यूट्यूब पे वीडियो देखो, ओसीडी के संबंधित, पर वीडियो देखना, और सर स्टडी मतलब इग्नोर करना, मतलब इग्नोर करना तो उसमें आएगा। एक तो जब आप मान लो कि खतरा बढ़ गया, हाँ जी, पूरा खतरा है, घबराहट है, हाँ, उस समय क्या क्या करने को मन कहता है, क्या क्या करना पड़ता है। ये सर वीडियोस देख कर, हाँ, वीडियोस देखने से एंजाइटी शांत होती है। हाँ, और क्या, और बस यही सर। अभी वीडियो ही देख रहे हो खाली, हाँ जी, वीडियो देखना पड़ जाता है, आप हाँ, बिना चाहते हुए वीडियो को देखना ही पड़ता है, उससे शांति सी मिल जाती है, रिलैक्स होता है। हाँ, रिलैक्स होता है एक बार के लिए। हाँ, लेकिन फिर वीडियो में कुछ ऐसा देख लेते हो, वो नई समस्या पैदा कर देता है। हाँ, वीडियो में कोई ना कोई तो बात होती है। कुछ वीडियो देखते कौन से हो फिर यूट्यूब पे? सर अब तो आप ही देख रहा हूँ, तो अच्छा, मेरी वीडियो देखते हो। मेरी वीडियो देखना भी आपका कंपल्सन बन गया है, क्योंकि आप इसीलिए देखते हो कि आपको रिलीफ मिल जाए। अगर ना देखो तो फिर शांति नहीं मिलती है, फिर मन घबराया रहता है। तो ये एज ए कंपल्सन आप ले रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे वीडियो भी आपके लिए ठीक है, चलो आप वीडियो आपने नहीं देखने हैं, ये स्टॉप करवा देंगे। और पहले क्या करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हाँ, ये तो हटाए दो सर, ये अब ये नहीं है अब। हाँ, अब नहीं है, पहले था। ठीक है, पढ़ना ये भी कंपल्सन था ना। हाँ जी, वैसे ये नहीं है अब। हाँ, चलो निकल चुका है सब। हाँ, ये निकल चुका है।
चलो किसी और का होगा तो वो समझ जाएगा। तो अब देखो ये यहाँ तक किया, अब फिर मन कहता है यार ये झमेला है, बार बार एंजाइटी होती है, डर आता है, वीडियो देखता हूँ, कुछ करता हूँ, इससे अच्छा है एक ही उपाय कर लूं कि सबको छोड़ ही दूं। हाँ, वो छोड़ के आ दूं कि मैं एक तो मंदिर के पास से ही ना गुजरूं, मंदिर से दूर से गुजरूं। तो एक तो मंदिर के दूर से गुजरना, ठीक है, ये अवॉइडेंस है। मंदिर के पास नहीं जाना। बाकी लोग क्या करते हैं, कंपल्शन में वो माफी मांगते हैं। आप माफी वगैरह तो नहीं मांगते? माफी मांगते हल्की मुल्की हैं। तो वो कंपल्शन हो गया ना। माफी में कैसे माफी मांगते हो? पहले मांगता था, अब नहीं मांगता। अच्छा, मांगते कैसे हो? अब पहले मांगते कैसे थे? पहले मुझे माफ करना बस भगवान, यही बस। कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं, कुछ लोग कानों के हाथ का मोबाइल भी पकड़ा रहा हूँ तो हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ, हाथ जोड़ते हैं। वो तब मुझे पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ पहले तो वो कंपल्शन ही था। ठीक है, तो चलो अब आपका एक ही कंपल्शन बचा, ये सारे निकल जाएंगे। तो एक तो अब फिर क्या है कि ये सारे झंझट से बचने के लिए मन एक फाइनल सॉल्यूशन देता है कि भाई विचार भी परेशान करते हैं, एंजाइटी भी होती है, वीडियो भी देखना पड़ता है, माफी भी मांगना पड़ता है। सर ये होता है मंदिर के पास से ही ना जाओ, मंदिर के पास से जाऊं और घर जाके फिर वीडियोस देख के फिर कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अवॉइड कल नहीं होएगा। हाँ, कल से नहीं होगा। तो मंदिर के पास से नहीं जाते और कल पे टाल देते हो, और एक पढ़ाई को ही छोड़ देते हो फिर कि ना पढ़ाई करेंगे, ना आएगा, ना विचार आएगा, ना डर रहेगा। ये मेन चीज यही है सर। हाँ, पढ़ाई छोड़ देना। कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना करेंगे पढ़ाई तो ना विचार फिर आएंगे। हाँ, क्योंकि डर ही पढ़ाई का है ना। चलो आप पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल है। हाँ, फिर तो वो यही हट गया ना। हाँ, फिर उसका दुख भी होता है बाद में गिल्ट आएगा ना पढ़ने। कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बाद में इसको गिल्ट में आ जाएगा, फिर कारण ढूंढूंगा क्यों नहीं। वही बात, उलझ तो गए ना। पढ़ाई छोड़ना सोल्यूशन नहीं हुआ, और ज्यादा फंस जाते हो, और ज्यादा गिल्ट आता है कि अरे मैं क्या करूंगा, लाइफ में क्या होगा, पढ़ाई कर लेता तो ये एग्जाम पास हो जाता या कुछ हो जाता, आप और ज्यादा फंस जाते हो। और दूसरों को, अपने साथ को देखता हूँ मैं, उनसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था अपनी, तो अब मुझे ये लगता कि मुझे क्यों दिक्कत हो रही है। हाँ, मुझे क्यों हो रही है, क्यों हुई। हाँ, मेन चीज मैं कर लेता तो आपको मैं भी ऐसा होता। हाँ, अपने ऊपर संदेह गिल्ट या वो रिग्रेट होने लग जाता है, काश ऐसे होने लग जाते हैं। तो ये देखो, ये ओसीडी के कारण हो रहा है सारा कुछ। काश मैं ठीक होता तो मैं कितना पढ़ता। हाँ, आराम से संतुष्ट मन होता। हाँ, मन ही मन अपने आप से ही संतावना देते रहना, ओसीडी को दोष देते रहना, खुद को दोष देना। हाँ, तो ये सारे के सारे इसी का इफेक्ट है। ओसीडी का साइड इफेक्ट ही तो है जो बाद में दिखाता है। तो इसीलिए अब आपने ये समझना है पूरा स्ट्रक्चर ओसीडी का। ये समझ गए? हाँ जी। अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया वो बता दो, फिर हम सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलेंगे। ये सर ट्रिगर है, मंदिर के पास से नहीं गुजरना। और सर मंदिर के पास से गुजरना ट्रिगर है। हाँ, मंदिर के पास। हाँ, मंदिर के पास से न गुजरना तो वो अवॉइडेंस है। हाँ, फिर विचार लगना, विचार फंसना, मूर्ति को तोड़ना सर, लात मारना। हाँ, लात मारने का विचार आता है, तोड़ते नहीं हो। अगर मूर्ति को लात मारते तो वो यहाँ आ जाता, कंपल्शन में आ जाता। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।